इंडिया में मिलने वाले डायनासोर के अंडे जिनकी शिवलिंग के तौर पर पूजा होती रही। इंडिया की वस्ती रियासत मध्य प्रदेश के जिला धर में जमीन पर घूमने वाले अजीमुल जस्सा जानवरों और समुद्री मखलूकात के अलावा करोड़ों साल पहले उगने वाले पौधों के फोसिल बिखरे पड़े हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड की ईमा पर मुल्क भर से मारूफ साइंसदान यहाँ पहुंचे और उन्होंने पूरे इलाके की तहकीक के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इको टूरिज्म डिपार्टमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीता राजोरा ने बीबीसी को बताया कि इस रिपोर्ट को मुरतब करके यूनेस्को भेजा जाएगा ताकि बाघ और धर के बड़े इलाके को इको हेरिटेज का दर्जा मिल सके और इस इलाके के विरसे को महफूज किया जा सके। इसके साथ तहकीक को भी आगे बढ़ाया जा सके। सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे के दौरान जमीन पर और नीचे जो कुछ हो रहा था उसके शवाहिद एक बड़े इलाके में बिखरे हुए हैं। ये वही वक्त था जब मुबैना तौर पर डायनासोर जमीन पर घूमा करते थे। माहिरीन अर्जियात और अर्थ साइंस से वाबस्ता माहिरीन का ख्याल है कि डायनासोर की मुख्तलिफ नस्लें मुख्तलिफ औकात में पैदा हुई और ख़त्म हो गईं। उनका ये भी कहना है कि इस इलाके में न सिर्फ डायनासोर बल्कि इससे बड़े टाइटानोसॉर भी फोसिल की शक्ल में पाए जाते हैं। धर के इलाके में तहकीक करने वाले साइंसदानों को मालूम हुआ है कि कभी शदीद ज़ल्ज़ले से ज़मीन तबाह हुई तो कभी आतिशफ़शां का फटना इसकी तबाही की वजह बना। फिर समंदर का पानी जब ज़मीन पर आया तो एक बार फिर तबाही हुई और अनवा इकसाम के जानदार की नस्लें मादूम हो गईं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबाए पिलियोंटोलॉजी या कदीम हयात के प्रोफेसर गंटोपली वी प्रसाद ने बीबीसी को बताया कि दक्कन के सतह मरतफा का सिलसिला शदीद आतिशफ़शां के फटने से निकलने वाले लावे की वजह से बना है। वो कहते हैं कि कभी ज़ल्ज़ले, कभी आतिशफ़शां और कभी समंदर के पानी ने ज़मीन पर जिंदगी का खात्मा किया, जिसका सबूत किनारों की चट्टानों और ज़मीन की परत में मौजूद है। उनका कहना है कि तबाही और दर तबाही के बावजूद ज़मीन पर जिंदगी का आगाज होता रहा। प्रसाद का कहना है कि धार के अलावा इसके शवाहिद वादी निर्मदा के किनारे पर मौजूद हैं। इनका कहना है कि वादी निर्मदा के 1000 किलोमीटर के दायरे में डायनासोर समेत कई मादूम होने वाली मखलूकात के फोसिल फैले हुए हैं। अब तक पूरी दुनिया में होने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है कि डायनासोर की तमाम इकसाम की जिंदगी का दौरानिया 2 से 3 लाख साल है। इस दौर में दूसरी मखलूकात भी हुई। मध्य प्रदेश के अलावा इस इलाके में डायनासोर के साथ साथ दूसरे जानदारों के फोसिल भी बिखरे पड़े हैं। कई समुद्री मखलूकात के फोसिल्स की दरियाफ्त से ये भी वाज़ेह हो गया है कि ये इलाका कभी गहरे समंदर का हिस्सा था। धार जिले में ज़मीनी सतह पर 300 अंडों के फोसिल और डायनासोर की मुख्तलिफ अक़साम के 30 घोंसले मिले हैं। अब तक साइंसदानों ने कभी भी इस इलाके में खुदाई का काम मुनासिब तरीके से नहीं किया था। धार में तहकीक करने वाले साइंसदानों का मानना है कि अभी तक ज़मीन की सतह पर जो फोसिल मिले हैं वो करोड़ों साल की मालूमात दे रहे हैं। अगर मुनज़्ज़म तरीके से तहकीक की जाए तो ज़मीन के बारे में और भी बहुत से राज खुल सकते हैं। धार में सूरत हाल कुछ यूं है कि ये फोसिल्स अपने ही खेतों में काम करने वाले किसानों या चरवाहों को मिलते रहे हैं। महताब मंडलोई धार के बाग के इलाके में रहते हैं जहां ज्यादातर फोसिल जमीन पर बिखरे पड़े हैं। हम उसके गांव पहुंचे और उन्होंने गुफ्तगू के दौरान जो कुछ बताया वो काफी दिलचस्प था। वो कहते हैं कि गांव वाले अपने जानवरों को लेकर जंगल में चराने जाते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने सबसे पहले डायनासोर के अंडे तलाश किए थे। मैंने ये विशाल सर को दिए जो इस इलाके पर तहकीक कर रहे हैं। उन्होंने मुझे और दूसरे लोगों से कहा कि अगर ऐसे अंडे या दांत मिलें तो उन्हें बताएं। मैं सोचता था मुझे तो कुछ इल्म नहीं, तो शुरू में इतना बड़ा अंडा पत्थर में पेवस्त मिला। फिर मैंने मजीद तलाश शुरू की, मुझे एक दांत भी मिला जो मैंने विशाल सर को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि ये आबी जानवर के दांत का फोसिल है, शार्क के दांत का फोसिल है। इसके बाद मुझे एक दांत मिला जो डायनासोर का था। धर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ देहात के लोगों को हमेशा से गोल बड़े पत्थर मिलते रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो क्या हैं और कितने अहम हैं। बाद में हम नुक्ताबाई से मिले। वो कहती हैं कि बच्चे हमेशा बड़े गोल पत्थर उठाकर उनसे खेलते थे और ये आम बात थी। फिर ये हुआ कि इस इलाके में रहने वालों ने इन गोल पत्थरों को पूजना भी शुरू कर दिया, लेकिन ये बात स्मगलरों तक पहुंच गई और जब तक मुहक्किक उन्हें महफूज करते इस इलाके के बहुत से फोसिल स्मगलरों के हाथ लग चुके थे। मंडोलाई की एक दुकान है और अब वो इस इलाके में इन फोसिल्स के तहफ़्फ़ुज़ का काम भी करते हैं। इनका कहना है कि बाहर से बहुत से लोग इस इलाके में आने लगे और गांव वालों को बड़े गोल साइज के पत्थर फरोख्त करने पर आमादा करने लगे जो दरअसल डायनासोर के अंडे थे। अपना तजर्बा बताते हुए वो कहते हैं कि कुछ अरसा बाद मुख्तलिफ जगहों से लोग आने लगे और कहने लगे कि अगर ऐसा पत्थर उन्हें मिले तो वो उसे उनके हाथों फरोख्त करें, लेकिन हमें डर लगने लगा कि वो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे और हम किसी परेशानी में न पड़ जाएं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आने वाले ने कहा कि ये टुकड़ा मुझे दे दो, अंडा मुझे दे दो, हम पैसे देंगे।
करेंगे। जिला धार के देही इलाकों में डायनासोर के अंडों की पूजा की रिवायत अब भी जारी है। बहुत से लोग इसे शिवलिंग मानते हैं। मंडोलाई कहते हैं, हमारे बाप दादा सदियों से इसकी पूजा करते आए हैं। हम पैदा भी नहीं हुए थे लेकिन इसकी पूजा की जाती है। गाँव वाले इसे गुल दगड़ा कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ डायनासोर का अंडा है, इसलिए इसे शिवलिंग बनाकर खेतों की मेड़ पर रख दिया जाता है। इसके बाद पूजा करते हैं। इसके बाद जब मकई की फसल आती है तो मकई खाते हैं। हमारे आबाओ अजदाद का यही तौर है। समिता राजोरा कहती हैं कि जो कुछ बच गया है इसका सेहरा सिर्फ एक शख्स को जाता है और वो मकामी मुहक्किक विक्रम वर्मा हैं। उनकी कोशिशों से गांव वालों को मालूम हुआ कि ये गुल दगड़ा पत्थर नहीं बल्कि अनमोल डायनासोर के अंडों के फॉसिल हैं और सतह पर बिखरे हुए बड़े पत्थर या चट्टानें डायनासोर के घोंसले हैं। डायनासोर के घोंसलों के फॉसिल भी बाग और इसके आसपास के कई किलोमीटर के इलाकों में चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। मुख्तलिफ घोंसलों में इन अंडों की मुख्तलिफ तादाद होती है और ये मुख्तलिफ अनाज के घोंसले के फॉसिल हैं। जब साइंसदानों ने इनकी शनाख्त की तो एक इको टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इन सब पर नंबर लिखकर इनकी फहरिस्त बना दी है ताकि उन्हें स्मगल न किया जा सके। इको टूरिज्म बोर्ड की जानिब से बाग में डायनासोर फॉसिल पार्क बनाया गया है जिसमें कई किस्म के फॉसिल्स रखे गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मांडो में डायनासोर म्यूजियम भी बनाया गया है जहां सियाह आने लगे हैं। इको टूरिज्म बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समिता राजोरा कहती हैं कि अब मकामी लोगों को ये मालूम हो गया है कि इनकी जमीन और जंगलात की सतह पर बिखरा खजाना कितना कीमती है और जमीन की तारीख की तहकीक के लिए ये किस कदर अहम है। इको टूरिज्म बोर्ड ने मुल्क भर से माहिरीन अर्जियात और माहिरीन हयातियात को धार में मदऊ किया है। यहाँ पाए जाने वाले सबसे बड़े घोंसले में 12 से ज्यादा अंडे हैं जिनका जिक्र साइंसदानों ने अपनी तहकीक में भी किया है। फिर हम धार के इन पत्थरों को देखने गए जिनमें जमीन के बहुत से राज मौजूद थे। चट्टानों की किस्म की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर वर्मा कहते हैं कि ये इस वक्त के हैं जब पूरी जमीन से डायनासोर मादूम हो रहे थे। वो कहते हैं ये चट्टानें डायनासोर की आखिरी वाक या आखिरी बार चहलकदमी की वजाहत करती हैं। फिर ऊपर की चट्टानों की तरफ इशारा करते हुए वो बताते हैं कि ये सब इस दौर से ताल्लुक रखते हैं जब दक्कन के आतिशफशां फट रहे थे और हर चीज लावे के नीचे दबकर जलकर तबाह हो रही थी। उनका कहना था कि डायनासोर इस अमल में मादूम हो गए, इसलिए जमीन पर डायनासोर की आखिरी हरकत से जुड़ी चट्टानों का यह सिलसिला तकरीबन 6.5 करोड़ साल पुराना है और इसमें डायनासोर की बाकियात रह गई हैं। इनमें से कुछ बाकियात अंडों की शक्ल में मिलती हैं, कहीं घोंसले और कहीं हड्डियां। जिला धार में पाए जाने वाले पत्थर की परत दर परत तहें जमीन के वजूद और इसकी कई बार तबाही की गवाही देते हैं। हमने सिर्फ बाग का ही नहीं बल्कि माहिरीन के साथ जिला धार के कई इलाकों का दौरा किया जहां दुनिया की तख्लीक और तबाही के शवाहिद मौजूद हैं। इनको महफूज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिसाल्ट पत्थर कंकरों में तब्दील हो रहे हैं और चूना पत्थर सीमेंट बन रहे हैं। करीब ही मौजूद सीमेंट फैक्ट्रियों ने न सिर्फ इको टूरिज्म बोर्ड और मध्य प्रदेश के महकमा जंगलात बल्कि माहिरीन की भी तशवीश में इजाफा किया है। उन्हें डर है कि कहीं ये सब कुछ तबाह न हो जाए।